कुछ नहीं लिखा है। इसमें सिर्फ ये लिखा है कि तूने कितने पैसे लिए और कितना ब्याज बनता है। अब ये पेपर पढ़ने का समय नहीं है, माँ का इलाज ज्यादा जरूरी है। ले ले साइन कर। सुमन जी, माना कि आप बहुत समझदार हैं, लेकिन इतनी समझदारी भी ना अच्छी नहीं होती। किसी भी चीज पे साइन करने से पहले एक बार पढ़ लेना चाहिए। पढ़ना आता है मुझे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। 12वीं पास किए 85% से, और एक बिजनेस भी चलाती हूँ अपना, चाहे छोटा हो। तो इतनी तो समझ है मुझे कि किस पे विश्वास करना चाहिए और किस पे नहीं। सब ठीक है पूर्णा बुआ, थैंक यू। और अगर आपको मेरी इतनी हेल्प करनी है ना, तो मेरे भाई को अपने से और अपने पॉलिटिक्स से दूर रखिए। राम राम। माँ, क्या था ये सब? तू माँ है या मेरी दुश्मन? वो लड़की मुझे मारी जा रही थी और तू है कि उसे पैसे दे रही है? मेरे बेटे, तू अपनी माँ को इतनी कच्ची खिलाड़ी समझता है कि जो चिड़िया चहचहाती हुई गई है ना, उसे अपने पिंजरे में ऐसे कैद करूंगी, ऐसे कैद करूंगी, ऐसे कि वो भूल नहीं पाएगी जिंदगी भर उसने मेरे गुल्लों पे हाथ उठाया था। आप चिंता मत कीजिए, आपकी माँ का बेस्ट ट्रीटमेंट चल रहा है और बस 2-3 दिन में डिस्चार्ज भी हो जाएंगी। थैंक यू। सुमन जी, जिस ड्राइवर ने आपकी माँ का एक्सीडेंट किया है, उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी, और ये वादा है मेरा आपसे। आप जितना गलत मुझे समझती हैं उतना मैं हूं नहीं। एटलीस्ट सब तो अपनी गलती मान लीजिए आप। अगर मुझे गलत साबित करके आपको खुशी मिल रही है तो वही सही। मुझे खुशी इस बात की है कि जिसने गलत काम किया उसको सजा मिल गई, वरना आजकल तो अमीरों की गाड़ी के नीचे गरीबों की दुनिया रौंदी जाती है। सुमी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? नेताजी ने किया क्या? इंक फेंकने के लिए भाभी ने कहा था, कलंक तू नेताजी पर लगा रही है। मैसेज भाभी ने किया था, खरी खोटी तू नेताजी को सुना रही है। और अब तो वो ड्राइवर को पकड़वा के अरेस्ट भी करवा रहे हैं, फिर भी तू नेताजी को ही सुनाई जा रही है। पर देखो ने, यही वो हमारे साथ खड़े हमारी मदद कर रहे हैं। वो हमारी मदद नहीं, अपनी मदद कर रहे हैं। उनको फायदा है, हम गरीबों की मदद करके सोशल मीडिया पे डालेंगे, उनके लाइक्स बढ़ेंगे। जिनको सच्ची में मदद करनी होती ना ऋषि, वो ढिंडोरा नहीं पीटते हैं। ये किसने दी? वो सर ने।
छोड़ो मुझे। थैंक यू बोलते हैं जब कोई आपको गिरने से बचाए। अपना ये नीता प्रवचन ना कहीं और जाके देना। छोड़ो मुझे। माँ, बिट्टो, माजी को घर छोड़ के आ जाओ। नहीं नहीं, एक सेकेंड। माँ अपनी गाड़ी में जाएगी। सुमन जी, आंटी हमारी गाड़ी में जाएंगी, ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगी। ओके जी नहीं नीता जी, हम आम आदमी हैं, तो आपकी इन बड़ी गाड़ियों में ना हमारे लिए जगह कम पड़ जाती है। आजा माँ। आपको हर चीज में बहस करने की जरूरत है क्या? मैं कह रहा हूँ ना कि आंटी ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगी, वो बेटर होगा गाड़ी। प्लीज। माँ के लिए क्या बेटर है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। आपकी गाड़ी में चाहे माँ बैठ के जाएंगी, लेकिन मेरी पसंदी में माँ ऐसे लेट के जाएंगी। चले माँ। सुमी, बस एक मिनट। हाँ बेटा, सुमी की बात का बुरा मत मानना, वो जो भी कहे, पर मैं जानती हूँ सब नेता एक जैसे नहीं होते, और तुम तो सबसे अलग हो, बहुत अच्छे। अच्छा एक बात ध्यान से सुनिए, 2 गोली सुबह, 1 दोपहर को और 1 रात को। और अगर आप ये मेडिसिन टाइम पे लेना भूल गई ना, तो अच्छे से बुरा ना मैं यूं हो जाता। एक और बात, शक्कर की 2-4 गोली ना अपनी ये कड़वी बेटी को भी खिला दीजिएगा। हो गया मालिनी बुआ? हो। भूमि, माँ की हेल्प कर। ऋषि, पिलोस लगा। देख रहे हैं खजराना गणेश जी, कुछ तो हो रहा है। रीवा, देखकर नहीं चल सकती। ये देखो सब कुछ गिरा दिया, अब मुझे काम के लिए लेट हो जाएगा। आपको डांटने के सिवा कुछ आता है क्या? मेरे लिए टाइम नहीं है ना, ऑलवेज काम काम काम। क्यों? देविका, बेटी है तुम्हारी, बेटियों पे हाथ नहीं उठाते। मेरी बेटी है, मेरी मर्जी जो चाहे कर। और वैसे भी ये सब आप ही के लाड प्यार का रिजल्ट है। आज रीवा के सामने मेरा हाथ पकड़ के उसे दिखा दिया कि आप रीवा की हर गलती को छुपाएंगी। रीवा, जाओ अपने रूम में, गो। सासू माँ, 4 बच्चे पाले हैं आपने, फिर भी आपको छोटी सी चीज समझ नहीं आती। जो आज अपनी गलती को नहीं समझते, कल जिंदगी उन्हें समझा देती है। और जिंदगी की दी हुई सीख तमाचे जैसी होती है। मेरे बेटी को तमाचा सिर्फ मैं मार सकती हूँ, समझी आप? इतना शुभ काम करने जा रही थी, रीवा ने सब काम बिगाड़ दिया। शुभ काम? तुम? ये लड्डू तुमने बनाए? किस खुशी में? तीर्थ भैया की शादी की खुशी में। आप सब आ गए। आप सब 3 दिन से नहीं थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे बत्ती ही गायब हो गई हो। हेमा चाची अब ठीक होकर आ गई, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सुमन, हम सब तेरे साथ हैं। हेमा सही सलामत घर आ गई, बस भगवान से और क्या चाहिए। अच्छा माँ, चलिए। फिर मेरा सामान मत फेंक प्लीज। ये चिंकुन के घर में क्या हो रहा है? ऋषि संभाल। दीदी प्लीज मेरी मम्मी को बचा लो ना, प्लीज दीदी। बूढ़ा बुआ, ये सब क्या हो रहा है? अरे मेरी एटम बॉम्ब आ गई। हाँ? हेमा भाभी को भी ले आई। बहुत अच्छा किया बेटा,
पता है तेरे बगैर ना ये पूरा मोहल्ला एकदम सुना सुना सा लग रहा था। ये सब क्या है पूर्णा बुआ? आप इनका सामान क्यों बाहर फेंकवा रही हैं? ओ सुमन बेटा, ये जो तेरा भोलापन है ना तुझे एक दिन खा जाएगा। तू जानती है ना ये औरत उस आदमी की पत्नी है जिसने तेरी माँ का एक्सीडेंट किया था। ये देविका क्या कह रही है? तीर्थ की शादी कृतिका से? उस दिन मंगनी की बात हो रही थी, आज शादी की। और आज तो ये कह रही है कि आपको भी इसके बारे में पता है, लेकिन आपने तो इसके बारे में मुझसे बात तक नहीं की। मैंने ये बात बताई नहीं तो कुछ बिगड़ गया क्या? वैसे भी बताने जैसी बात है क्या? समझो भाई, दो बड़े परिवार मिल रहे हैं और सबसे बड़ी बात, ये जो तुम्हारा निकम्मा लाडला है ना तीर्थ, उसके लिए कृतिका जैसी लड़की मिल रही है, ये गनीमत समझो। कृतिका मेरे तीर्थ के साथ और इस घर के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। और वैसे भी एक ही घर की दो बेटियां। सुनो सुनो सुनो, गीतांजलि ये घर है, कोई वैरायटी स्टोर नहीं है कि जगह जगह से सामान उठाया और शोकेस में सजा कर लगा दिया। एक बार घर आने दो लड़की को, हमारी बहू बन जाएगी, फिर चाहे किसी की भी बेटी हो, क्या फर्क पड़ता है? पर आपने मुझे पूछना भी ठीक नहीं समझा। तुमसे पूछना चाहिए था। हाँ हाँ, गलती हो गई। अरे कोई है इस घर में? इनसे कुछ पूछना चाहता है क्या? कोई है? कोई है? कोई नहीं है। तीर्थ से तो पूछ लिया होता। मम्मी जी, तीर्थ भैया से बिना पूछे कुछ हो सकता है क्या? इनफैक्ट तीर्थ भैया ने कहा कि वो कृतिका से शादी करना चाहते हैं। मैं खुद तीर्थ से बात करूंगी।